प्रसाद का महत्व। पानी, चाय, लंगर और प्रसाद जिसमें मेरी ताकत है, जो मिला है खाए चलो, मन ना करो। कादे भी प्रसाद नू बंदना ने। जो प्रसाद थानू मिलिया है उसनू तुसी ही खाना है, जे बंदोगे ता ना तुहाड़ा भला होवेगा ना हाय जिसनू देता उस दा। आप यहाँ जो पानी या चाय पीते हैं, लंगर और प्रसाद सभी मेरी शक्ति से प्रेरित है, इसलिए यहाँ परोसी जाने वाली किसी भी चीज को कभी मना न करें। गुरुजी ने कहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी अपना प्रसाद किसी के साथ साझा न करें। मैं तुम्हें जो कुछ देता हूँ वह केवल तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए नहीं। यदि आप इसे साझा करते हैं तो न तो आपको और न ही उस व्यक्ति को लाभ होता है जिसके साथ आप इसे साझा करते हैं। बिन भगवान सत्संग न लाभे, अर्थात अच्छे कर्मों के बिना। जब भगवान आप पर कृपा बरसाते हैं तो आप सत्संग नहीं ढूंढ पाते या उसमें शामिल नहीं हो पाते। सत्संग पाओ। सत्संग की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए, हर कीमत पर। गुरु के नाम के अलावा कोई और काम नहीं। सत्संग में ईश्वरीय प्रेम की अमृतधारा बहती है और यह हम सभी पर बरसती है। सत्संग से हमें कितना लाभ होता है, ये सीधे तौर पर हमारे आध्यात्मिक स्तर, ईश्वर के प्रति हमारे प्रेम और अहंकार पर हमारे नियंत्रण पर निर्भर करता है। सत्संग इतना शक्तिशाली है कि यह हमारे अंदर के 5 विकारों को जला सकता है। आध्यात्मिक संगति में रहने से हमारा मन न तो भटकेगा और न ही व्यर्थ के विचारों में उलझेगा। जिस तरह हमें मार्गदर्शन के लिए नक्शे की आवश्यकता होती है, उसी तरह हमें प्रकाश की ओर जाने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संग में भाग लेने से हम अपने मन से यदि परंतु को दूर कर लेते हैं, हम सकारात्मक बनते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। जिस तरह पानी की प्रवृत्ति निचले क्षेत्रों की ओर होती है, उसी तरह मनुष्य के मन की प्रवृत्ति इंद्रियों के सुखों की ओर होती है। मन को ऐसी नकारात्मकता से दूर रखने का एकमात्र उपाय सत्संग में जाना है। सत्संग में भाग लेना या सत्संग करना ही पर्याप्त नहीं है, आपका शरीर और आत्मा दोनों ही वहां होने चाहिए। अपने मन को भटकने न दें। दुनिया को भूल जाओ, अपनी चिंताओं को भूल जाओ। दूसरों ने क्या पहना है इस पर ध्यान मत दो। शब्द सुनो और न केवल सुनो, बल्कि शिक्षाओं को अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास भी करो और देखो कि इससे तुम्हें क्या लाभ होता है। जब सत्संग के दौरान इतने सारे समान विचारधारा वाले लोग एक साथ ध्यान में बैठते हैं तो कंपन इस हद तक बढ़ जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे सचखंड स्वर्ग में बैठे हों। सत्संग के माध्यम से बीमारियों को ठीक किया जा सकता है और एक पापी अपने सभी पापों से खुद को मुक्त कर सकता है। अपने गुरु के बारे में बात करने या उनकी महानता को सुनने से आपका अहंकार पिघल जाता है और आपकी आत्मा शुद्ध हो जाती है। व्यक्ति ईश्वर और उनकी हर रचना से प्रेम करना सीखता है। कोई भी दूसरे से श्रेष्ठ या निम्न नहीं है। सत्संग में सभी समान हैं।